नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको एड़ी का दर्द है तो उसमें हम कैसे राहत पा सकते हैं। देखिए, एड़ी का दर्द बहुत पीड़ादायक होता है। हम कुछ मेडिसिन्स लेकर, कुछ पेन किलर्स लेकर उसको कुछ देर के लिए तो रोक सकते हैं, कुछ देर उसमें राहत पा सकते हैं, लेकिन समय के साथ ही यह फिर से लौट आता है। इसे जड़ से मिटाने के लिए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं और योगासन बहुत फायदेमंद हैं। कुछ लोगों को तो एड़ी का दर्द बना ही रहता है, जिसमें राहत पाने के लिए वो पेन किलर्स का कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप एड़ी के दर्द का परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका एड़ी का दर्द एकदम गायब हो जाए, तो उसके लिए आपको आज की वीडियो में जो मैं सूक्ष्म क्रियाएं बताऊंगी, जो योगाभ्यास बताऊंगी, उनको कंटिन्यू करना है। आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद ही आपका एड़ी का दर्द छूमंतर हो जाएगा। आपको किसी तरह के पेन किलर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि एड़ी का दर्द आखिर क्यों होता है। देखिए, एड़ी का दर्द ऐसा नहीं है कि किसी बीमारी के कारण ही होता है। एड़ी के दर्द के बहुत सारे कारण हैं। एड़ी में दर्द होने का मेन कारण है वजन बढ़ जाना। अगर हमारे शरीर का वजन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमारे पैर हमारे वजन को उठाने में सक्षम नहीं रह पाते, तो उससे क्या होगा, हमारे पैर हमारे भारी भरकम शरीर के वजन को उठाने में समर्थ नहीं रहेंगे, जिससे एड़ी का दर्द शुरू हो जाएगा। दूसरा है खराब फिटिंग के शूज पहनना या फिर हील्स वाले सैंडल पहनना। अगर आप काफ़ी लंबे समय तक हील्स वाले सैंडल पहनते हैं या फिर ऐसे शूज का इस्तेमाल करते हैं जिनकी फिटिंग सही नहीं है, तो भी एड़ी का दर्द शुरू हो जाता है। अगला मेजर कारण है कि लंबे समय तक खड़े रहना, लंबी दूरी तक वॉक करना। कई बार क्या होता है कि हमें आदत नहीं होती, लेकिन अगर हम सीधा मैराथन में दौड़ना शुरू कर देते हैं तो उससे भी एड़ी का दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर यूज्ड टू नहीं होता। और अगर हम एकदम से ही ऐसा करेंगे तो एड़ी पर प्रेशर पड़ेगा और वहाँ की मसल्स अकड़ जाएंगी, जिससे वहाँ पर दर्द शुरू हो सकता है। या फिर पैर में मोच आ जाए, पैर में किसी तरह की चोट लग जाए या फिर वहाँ पर स्वेलिंग आ जाए, तो भी एड़ी में दर्द शुरू हो सकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, अगर हमें एड़ी का दर्द शुरू हो जाता है तो हम घर पर ही उसका कैसे उपचार कर सकते हैं। हम कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर हम अपने दर्द में कुछ हद तक राहत पा सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, बेड रेस्ट करना है। अगर हमारी एड़ी में दर्द कंटिन्यू बना हुआ है तो अपने पैर को, अपने पंजे को थोड़ा आराम दें, बेड रेस्ट करें, ताकि वहाँ पर दबाव ना पड़े। एड़ी के दर्द में आप बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं। आप गरम सेक और ठंडा सेक साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार गरम से सेकें, एक बार ठंडे से सेकें। इससे भी एड़ी के दर्द में बहुत आराम मिलता है। सही फिटिंग के शूज पहने। ऐसा नहीं है कि थोड़े से बड़े शूज हैं वो पहन लिए या थोड़े से छोटे शूज हैं वो पहन लिए। नहीं, शूज आपके एकदम फिटिंग के होने चाहिए और उसकी सोल कंफर्ट होनी चाहिए। अपने चलने फिरने की प्रक्रिया सही रखें। कुछ लोगों का चलते वक्त, दौड़ते वक्त, जॉगिंग करते वक्त पोस्चर गलत होता है, तो ध्यान रखें कि आपको अपना पोस्चर सही रखना है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि सिर्फ पंजे पंजे टिकाते हैं। कुछ लोग सिर्फ हील पर पूरा दबाव दे देते हैं चलते वक्त, उनके पंजे बाद में टिकते हैं, पहले एड़ी टिकती है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपने चलने का पोस्चर सही रखना है। चलने का पोस्चर हमेशा इस तरह से होता है कि पहले थोड़ा सा पंजा हम आगे रखेंगे, उसके बाद पूरा पैर रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पंजे पे चल रहे हैं या फिर इस तरह से पैर रख रहे हैं। कुछ लोग इस तरह से पैर रखते हैं, नहीं, ऐसे नहीं रखना है। हमें थोड़ा सा इस तरह से टैप होने के बाद फिर पैर रखा जाता है। ये सही तरीका है स्टेप आगे करने का। तो आप ध्यान रखें कि जब आप वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं या रनिंग करते हैं, तो आपका पोस्चर सही होना चाहिए। कुछ लोग बॉडी को ज़्यादा ही आगे झुका कर चलते हैं, कुछ लोग ज़्यादा ही पीछे इस तरह से होके चलते हैं। नहीं, आपका पोस्चर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। एड़ी पर अत्यधिक भार ना आने दें। अगला उपचार हम क्या कर सकते हैं, एक बाल्टी में गर्म पानी लें, जिसमें 1 चम्मच नमक डालना है आपको, और सोते वक्त कम से कम 10 मिनट अपने पैरों को उस पानी में डुबो कर रखें। बाद में टॉवल से अच्छे से पोंछकर कुछ देर टॉवल से ढके रखें। इससे भी एड़ी के दर्द में बहुत आराम मिलता है।
आप अरंडी के तेल से मसाज कर सकते हैं अपनी एड़ी पर। अरंडी के तेल से मालिश करें, क्योंकि अरंडी का तेल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये वहाँ की सूजन को कम करता है और दर्द में भी आराम दिलाता है। चलिए जान लेते हैं कि एड़ी में दर्द होने के लक्षण क्या हैं। जब भी एड़ी में दर्द होता है तो यहाँ का तापमान बढ़ जाता है। हमारे पूरे शरीर के कंपेयर में यहाँ का तापमान ज़्यादा मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर स्वेलिंग आ सकती है। एड़ी का जो ये हिस्सा है जो बाहर निकला हुआ है, यहाँ पर आपको स्वेलिंग दिखेगी। आपका पैर सुन्न भी पड़ सकता है। तो अगर इस तरह के लक्षण आपको भी दिखते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो यूजफुल लगे तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर करें। तो चलिए जानते हैं कि हम कौन कौन से सूक्ष्म व्यायाम करके और कौन कौन से योगासनास की प्रैक्टिस करके अपने एड़ी के दर्द को हमेशा के लिए छूमंतर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, दोनों पैरों को आगे फैला लें और अपने पैरों को इस तरह से स्ट्रेच करें। उसके बाद खुद की तरफ खींचेंगे। जितना आप खींच सकते हैं उतना खींचें। धीरे धीरे करें शुरू में। अगर आपको एड़ी का दर्द बना हुआ है तो आप जितना आप सहन कर सकते हैं उतना ही खींचें, ज़्यादा फोर्स ना करें। अगर आपको एड़ी का दर्द कम है तो आप और ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं। इस तरह से कंटिन्यू करें। नेक्स्ट हम करेंगे रोटेशन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। रोटेट करें, दोनों पंजों को फुल्ली रोटेट करें। दोनों तरफ आप 10-10 बार कर सकते हैं और आपको अगर अच्छा महसूस हो रहा है तो आप 10-10 के 2 सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए मेरे पास दुपट्टा है। अगर आपके पास योगा बेल्ट है तो आप योगा बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पंजे पर दुपट्टे को अच्छे से बांध लें। इस तरह से एक गांठ लगा लें। आप पंजे पर ऊपर बांधना है यहाँ पर, और दुपट्टे को अच्छे से होल्ड करें और जितना आप अपनी तरफ इसको खींच सकते हैं उतना खींचें। दूसरे पैर को ढीला छोड़ दें और आपका घुटना एकदम सीधा रहेगा। उसके बाद नीचे लेके जाएं। फिर से करेंगे, खींचें। एड़ी को जमीन पर ही टिका कर रखें। जितना आप खींच सकते हैं उतना खींचें और ढीला छोड़ दें। एक बार फिर से करेंगे, कम से कम 5 बार करें और 10 सेकेंड होल्ड करके रखें। 10 सेकेंड किस तरह से होल्ड करेंगे, आप मन मन में 10 काउंट कर सकते हैं धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। इसी तरह दूसरे पैर से करें। कम से कम 5 बार करें और हर बार 10 सेकेंड होल्ड करके रखें। इससे आपकी एड़ी पर बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा और जो पेन हो रहा है वो धीरे धीरे कम होते होते एक दिन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए आप बोतल ले सकते हैं या फिर इसकी जगह पर बॉल ले सकते हैं। अगर आपके पास जो बच्चे खेलते हैं वो बॉल लें, या फिर अगर मेरे पास बॉल नहीं है तो मैंने अभी बोतल ले रही हूँ। क्या करना है, इस तरह से जमीन पर रखें। यहाँ पर आप बॉल भी ले सकते हैं। क्या करना है, इस तरह से रोल करें। पहले एक पैर से करें। ये आप सोफे पर बैठकर, बेड पर बैठकर, चेयर पर बैठकर किसी तरह भी कर सकते हैं। अगर आप चेयर पर बैठते हैं तो और अच्छे से कर पाएंगे। आप चेयर पर बैठें और इस तरह से बॉल लें या फिर आप बोतल ले सकते हैं और इस तरह से मसाज करें अपने पैर की। रोल करते रहें, कम से कम 20 बार एक पैर से करें। उसके बाद दूसरे पैर से भी इसी तरह करना है आपको। अगली सूक्ष्म क्रिया जो हमें करनी है वो हम करेंगे एक टॉवल के साथ। देखिए एक छोटा सा टॉवल ले लीजिए। इस तरह से टॉवल को बिछाइए और चेयर पर बैठकर अपने पैर से टॉवल को इकट्ठा करना है। देखिए इस तरह से खींचते लाइए अपने पंजे से, और जब ये पूरा इकट्ठा हो जाएगा तो हमें क्या करना है,
फिर से इसको फिर से बिछा लेना है और एकदम शुरू से शुरू करें। देखिए, कंटिन्यू करें इस तरह से। लेफ्ट लेग से 3 बार करने के बाद राइट लेग से 3 बार करेंगे। और अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है तो आप 5 बार भी कर सकते हैं, लेकिन आपको शुरुआत में धीरे धीरे से शुरू करना है। उसके बाद जब आपका पेन कम हो जाता है तो आप इसको अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। इसी तरह दूसरे पैर से करें। देखिए, पूरे टॉवल को अपने पंजे से इस तरह से इकट्ठा कर देना है। जब ये इकट्ठा हो जाए तो फिर से पूरा खोल दें। इससे हमारी एड़ी की जो मसल्स अकड़ी हुई है या उनमें किसी तरह का इन्फ्लेमेशन आ गया है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और वहाँ की हीलिंग शुरू हो जाएगी। देखिए, ये तो थी सूक्ष्म क्रियाएं। हमें आसन कौन कौन से करने हैं। एड़ी के दर्द में राहत पाने के लिए पहला आसन हम करेंगे बालासन। देखिए, बालासन के लिए किस तरह से बैठना है। इस तरह से वज्रासन में बैठें। देखिए, आप ध्यान से देखें, एड़ियां बाहर रहें, पंजे अंदर रहें। पंजे आपस में मिले हुए और एड़ियां बाहर। इस तरह से बैठें आप वज्रासन में। और उसके बाद हम बालासन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे, धीरे से नीचे आ जाएं और अपने हिप्स को अपनी एड़ियों से टच रखें। अपने फोरहेड को मैट पर टिका दें। अपनी श्वासों पर ध्यान रखें। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें और श्वास भरते हुए ऊपर अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। कम से कम 3 बार बालासन की प्रैक्टिस करें। उसके बाद अगला आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन बहुत ही लाभदायक आसन है, सिर्फ एड़ी के दर्द के लिए ही नहीं, और भी हजारों फायदे हैं हमारे शरीर के लिए। तो आप उष्ट्रासन को अपने आसनों में जरूर शामिल करें। देखिए कैसे करना है। वज्रासन में आए, उसके बाद धीरे से घुटनों पर आते हुए पीछे बैंड होते हुए अपनी हील को अच्छे से होल्ड कर लेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए पीछे जाना है। एक बार फिर से करेंगे। धीरे से अपने घुटनों पर आ जाएं और पीछे बैंड करते हुए श्वास भरेंगे और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एडी को, राइट हैंड से राइट एडी को। कुछ देर यहीं पर रुकें और धीरे से आगे आ जाएं। एड़ी के दर्द में आराम पाने के लिए अगला आसन हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन किस तरह से करना है। इस तरह से राइट पंजे को होल्ड करेंगे और अपने नितंब के नीचे लगा लेंगे और लेफ्ट पंजे को होल्ड करते हुए इस तरह से लेके जाएंगे। जिस तरह से गाय का फेस होता है उस तरह से हमें आकृति बनानी है। देखिए, और जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर लेके जाना है, जो पैर नीचे है उसको नीचे से इस तरह से लेके जाएं और दोनों हाथों को आपस में होल्ड करें। अगर आप शुरू में होल्ड नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरह से पीछे रख सकते हैं, और होल्ड कर पाते हैं तो और अच्छी बात है। उसके बाद दूसरे पैर से करेंगे। देखिए, एड़ी को अपने नितंब के नीचे लेके जाएं और दूसरे पैर को इस तरह से उठाते हुए, और जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर से और जो पैर नीचे है उसको नीचे से इस तरह से लेके जाएं और दोनों हाथों को आपस में होल्ड करें। कुछ देर इसी पोज में बने रहें। श्वासों को सामान्य रखें एंड रिलीज। आज की वीडियो में जो भी मैंने आपको घरेलू उपाय बताए या फिर कुछ सूक्ष्म क्रियाएं बताई, कुछ योगासनास की प्रैक्टिस बताई, उन सभी को आपको करके देखना है। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखेंगे
और आपको आराम मिल जाएगा। आप उनको अपने ऊपर अप्लाई करके देखें, आपको बहुत आराम मिलेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है उसको ज़रूर भेजें, क्योंकि हमारी फैमिली में, हमारे फ्रेंड सर्कल में हमें पता होता है कि कौन एडी के दर्द से परेशान है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, उनको इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।